हेलो ब्रांडेड। आई होप आप अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस कर रहे होंगे। और आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप भी पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो आप जानेंगे पॉलिटेक्निक का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, कुछ ही महीनों में होगा, फॉर्म भरना शुरू है। और ब्रांडेड आज की वीडियो में हम जो है आपका अलजेब्रा यानी जो बीजगणित होता है उसके जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं, क्योंकि आपकी जो मैथ है उसमें जो बीजगणित वगैरह ट्रिग्नोमेट्री वगैरह उसके फार्मूले आपके स्ट्रॉन्ग है, तो आपको जो है क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके। एंड ब्रांडेड हम अपने चैनल पे जो है केमिस्ट्री फिजिक्स से संबंधित कुछ चैप्टर्स के जो है थ्योरेटिकल चीज़ें करवा चुके हैं। एंड प्रीवियस के क्वेश्चंस आपके 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 2 साल के प्रैक्टिस सेट भी हमने करवा चुके हैं। तो वो सारे वीडियो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। ओके। तो आज की वीडियो में हम जो है समझने वाले हैं जो भी आपके इंपॉर्टेंट जो फार्मूलेज हैं वो कौन कौन से फार्मूले हैं और उनको लर्न कैसे रखा जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ ब्रांडेड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी वीडियो लगातार लाते रहते हैं। और सारे से चैनल को सब्सक्राइब भी करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस कर देते हैं ताकि आप ऐसी वीडियो मिस न कर सकें। चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं क्या है कुछ खास आज आपके लिए। तो आप फार्मूले जो अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे, यहाँ पर पहला फार्मूला है। अगर आपको लर्न है तो आप यहाँ से एक रिवीजन जैसा भी कर सकते हैं ब्रांडेड, ठीक है। तो पहला फार्मूला आपका क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत ही सिंपल है। आप इसको जो है तो मेन फार्मूला है आपका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देन ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए यहाँ पर जो बस माइनस लग जाता है, माइनस है यहाँ पर इसलिए यहाँ माइनस हो गया। बाकी जो है सेम आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसी तरह से सेम टू सेम रहता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। देन आपका तीसरा क्वेश्चन आता है ए प्लस बी का होल क्यूब। अच्छा, आप सोच रहे हो कई लोग कि फार्मूले कैसे याद रखेंगे। तो ब्रांडेड ये फार्मूले इनका डेरिवेशन भी होता है, बट आपको इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। आप इनको जो है कई लोग को तो याद होंगे फार्मूलेज, आप इनको मतलब कि जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो आप इनको रिवाइज करते रहिए। जैसे अभी पढ़ लिया, आप वीडियो भी देख लिए, आपको थोड़ा याद हो जाएगा। आप एक जगह लिख भी सकते हैं। दिन आप 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद या 2 घंटे बाद जो है आप फिर से जो है खुद से ट्राई करिए क्वेश्चन, मतलब खुद से ट्राई करिए कि फार्मूलेज क्या है। खुद ट्राई करिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। 2 घंटे बाद फिर खुद से सोचिए, नहीं तो फिर से वीडियो देखिए, फिर जहाँ आपने लिखा वो देखिए। तो इस तरह से बार बार करते करते आपको जो है अल्टीमेट लर्न हो जाएगा। देन जो है तीसरा, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। प्लस आपको जैसे ये चीज़ लिखा है ना, तो ये कैसे होता है, प्लस 3ab कोष्ठक में होता है a प्लस बी, ठीक है। तो इस तरह से होता है, जब इसको आप अंडर मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर आता है। तो आपका क्या रहता है, इसका जो फार्मूला बनता है, जो यहाँ तो इसमें गुणा करके दिखा दी, इसका फार्मूला क्या बनता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्ठक में रहता है a प्लस बी, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करेंगे अंदर इसका, तो अंदर जाके ये ऐसे बन जाएगा, सॉरी इससे बन जाएगा, ठीक, ओके। अब देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन आ रहा है, जो अगला फॉर्मूला चौथा है, ए क्यूब सॉरी ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो ब्रांड जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ए माइनस बी का होल क्यूब पूछ रहा है, ठीक है। इसका बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर जो इसको भी एक्सपेंड कर दिया, इसको क्या होता है, ए क्यूब होता है माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और कोष्टक में ए माइनस बी, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर जो है यहाँ भी माइनस रहेगा, यहाँ भी माइनस, और यहाँ हर जगह माइनस माइनस रहेगा, और प्लस में क्या था, हर जगह प्लस था, ठीक है। और जो आपका ये वाला था इसमें यहाँ बस माइनस था। अब देखिए आपको बहुत ही इजी याद करने के लिए, देखिए समझिए, स्क्वायर वाला रहेगा तो बस आपको इतना एक प्लस प्लस कर देना है, लास्ट में माइनस कर देना है, ठीक है। क्यू वाला रहेगा तो इसमें सब प्लस रहेगा, आपको याद ही है। माइनस वाले में क्या होगा, हर जगह माइनस कर देना है। यहाँ तो उसको जब खोलेंगे तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो यहाँ प्लस हो जाता है, बाकी आपका सब ऐसे ही रहेगा। दिन आपका अगला फार्मूला था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। जो ये है फार्मूला और ये फार्मूला, दोनों फार्मूला है एक ही चीज़, बट इसको ये कैसे आएगा, अब देखिए ये कैसे आता है। तो बहुत ही सिंपल है, इस तरह से इसलिए लिखा क्योंकि इससे संबंधित जो है क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब ये कैसे होता है, देखिए समझिए, आपको ये फार्मूला ये बस याद रखना पड़ेगा, बाकी ये चीज़ कैसे आएगा मैं बताता हूँ इसे कैसे आता है। आपको इसको पता है ये होता है, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो आपको लर्न रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको पकड़िए, ठीक है, इसको पकड़िए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को। अब आप जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, माइनस वाले में देखिए थोड़ा सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो रहता है, अगर इसको यहीं रखें और इस पार्ट को अगर यहाँ पर हम ट्रांसफर कर दें तो क्या हो जाएगा, जो माइनस 2b था वहाँ प्लस 2ab हो जाएगा। तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या बन गई, इसकी वैल्यू बन गई ए माइनस बी
का होल स्क्वायर प्लस 2ab हो गया ना। और अगर 2ab यहाँ प्लस पहले से लिखा हुआ था तो 2ab क्या हो गया 4ab। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, इस तरह से आता था। ठीक है, अब देखिए ये फार्मूला क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको क्वेश्चन कैसे देगा, आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि बताइए भाई ए माइनस बी की वैल्यू ये है और ए बी की वैल्यू ये है, तो बताइए ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। उस कंडीशन में आपको ये वाला फार्मूला आना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको लर्न नहीं करना है ब्रांडेड, आपको लर्न करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप बस इसी तरह से डिराइव करके भी एग्जाम में समझ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप करते करते रहेंगे तो आपको अल्टीमेट लर्न हो ही जाएगा। तो आपको पता चलेगा कि आपको अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर से किस तरह से आप जो है ए माइनस बी निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आपको दिया रहेगा तो आप ऐसे और इस दोनों रिवर्स में आप किस तरह से कर सकते हैं, मैंने आपको क्लियर कर दिया। देन आपका यही क्वेश्चन यहाँ छठवां यही है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab दिखा है। ठीक है, अब देखिए वही चीज़ में भी ये सिंपल है। आप कुछ लोग कहेंगे कि हमको तो अलग अलग क्वेश्चन, आपको अलग अलग फार्मूले याद करने पड़ेंगे, बट ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, मैं समझाता हूँ कैसे होगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर किस तरह से आता है, देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक, अब ये को पकड़िए, आप जानते हैं कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको पकड़ लें और इसको यहाँ भेज दें तो क्या हो जाएगा, माइनस 2ab हो जाएगा ना। तो बस वही कर देना है, तो क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, उसकी वैल्यू है, और माइनस 2ab ये है, तो 2ab क्या हो गया आपका 4ab, और ये मतलब ये जो था यहाँ पर आपका क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, तो आपका क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए इस तरह से हो गया। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन सातवां, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सबसे इजी रहता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। देन आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या रहता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या रहता है, तो इसको थोड़ा सा लर्न आप कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है इसको भी उस ढंग से आप ये डेरिवेट भी हो जाएगा, बट आपको लर्न करना रहेगा, तो आप लर्न करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एग्जाम में सीधा आपको यूज में आ जाएगा। देखिए इसको लर्न करना बहुत ईजी है, ए क्यूब है प्लस बी क्यूब है। ठीक है, पूछ रहे हैं तो आप क्या करें, एक क्वेश्चन में बस आप ए प्लस बी लिख दीजिए। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में क्या कर दीजिए, ए और बी तो आ गया, तीन तीन घात थे, यानी कि एक एक बचा हुआ है, यानी कि दो बच्चे हुए हैं, सॉरी दो बचे हुए हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस आपका यहाँ पर प्लस नहीं रहता है, यहाँ पर माइनस रहता है, माइनस हो गया ए बी। ठीक, माइनस ए बी, समझ गया, क्यूब प्लस क्यूब था, ये हो गया, और ये दो बचे, और यहाँ पर माइनस ए बी, बस इसको याद रखना है कि माइनस ए बी लास्ट में करना है। ठीक है, और वहीं आपका जो है उल्टा हो जाता है, माइनस वाले में उल्टा है, ए माइनस बी यहाँ रहेगा और अंदर पूरा प्लस में रहता है, बस ये ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और ब्रांडेड अगर आपको कोई डाउट है, कोई परेशानी है, तो आप बिल्कुल हमको कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए और बेहतर ढंग से जो है ये चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे। आगे चलते 10वां देख लेते हैं। 10वां आपको क्या दिया है, एक्स प्लस 1/x की होल स्क्वायर, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है कैसे आता है, जैसे आपने पढ़ा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, वैसे ही सेम है, आप x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर ए की जगह है, बी की जगह 1/x का स्क्वायर है, प्लस हो गया 2 हो गया, और x इंटू 1/x घटा तो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर x इंटू 1/x, तो ये कट जाएंगे, बचा का एक नहीं, गुणे में एक हुआ, तो अल्टीमेट क्या हो गया आपका, अल्टीमेट ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस आपका 1/x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो ये हो गया। तो ब्रांडेड इस तरह से जो है आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देन आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन दिया है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ये वाला दिया है, तो यहाँ पर बस माइनस कर देना है, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। देन आपका ये फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3b बराबर क्या होता है। तो ब्रांडेड ये जो 12वां नंबर का फार्मूला है, इस 12वें नंबर के फार्मूले में थोड़ा सा जो है आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा। समझिए कैसे समझ सकते हैं, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि अब यहाँ पर दो पहले हम अभी दो पद के पढ़ रहे थे, अब तीन पद के पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे मैंने वहाँ बताया था, जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मैंने आपको बताया था ना, क्या रहेगा, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी कर देना है, क्योंकि यहाँ एक घातें हमने रख दी, बट यहाँ 3 घातें नहीं 2 घात बची है। दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा। मैंने आपको समझाया था, कुछ वैसा ही है, देखिए इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, माइनस 3ab का फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या रहेगा, जो अगर माइनस 3ab है, आप इसको वहाँ करके भी समझ सकते हैं, मैं पूरा समझाता हूँ किस तरह से होगा। इसको आप पहले करिए, ठीक है, इसको करेंगे तो क्या होगा, वैसे ही एक क्वेश्चन में ए प्लस बी हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा, ए स्क्वायर होगा
प्लस बी स्क्वायर होगा प्लस सी स्क्वायर होगा। मैंने कहा था कि बाकी जो का सब माइनस में था, जब माइनस में वहाँ पर माइनस में ए बी था, बट यहाँ पर 3 है तो क्या होगा, माइनस ए बी होगा, माइनस बी सी होगा, अब माइनस सी ए होगा, 3 है, ये बना। ठीक है, ये आपका बस इतना बनेगा। और अभी सिर्फ इसकी बात हम कर रहे हैं, सिर्फ ये, ओनली ये। ठीक है, और आपको जो माइनस था ये वाला माइनस, वो यहाँ हो जाएगा प्लस 3ABC। जो पहले वाला था, यानी कि जो आपका ये फार्मूला था, मैं दिखाना चाहूँगा थोड़ा आपको, ये था 8वां नंबर और ये 12वां नंबर, ये आपको दोनों सेम टू सेम लग रहे होंगे। यहाँ भी 3 पद हैं, यहाँ पर बस 2 पद हैं, यहाँ पर 2 पद थे, यहाँ पर 3 पद हैं, यहाँ पर ये चीज़ें थी, यहाँ पर भी तीनों प्लस में है, और ये जो 2 वाले माइनस, जैसे यहाँ पर माइनस ए बी है, बस जो 3 पद वाला रहेगा उसमें -3 भी रहेगा, वो एक्स्ट्रा रहेगा, ये बस -3 भी एक्स्ट्रा रहेगा, जो कि यहाँ पर क्या होता है +3AB हो जाएगा, ABC हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सिर्फ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की बात करें तो इक्वल टू की, अब अगर इसको यहाँ पलट देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, -3 भी हो जाएगा, ABC हो जाएगा, सॉरी -3BC हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं एक दूसरे से कनेक्ट कर करके। देन आपका अगला क्वेश्चन, अगला जो फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कर दीजिए, फिर कोष्टक में AB प्लस BC प्लस C कर दीजिए, बहुत ईजी है। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है कि अगर a प्लस बी प्लस सी का बराबर 0 हो जाए तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा, तो ब्रैकेट बिल्कुल यही चीज़ है जो मैंने कहा था, ये जो है यही आपसे पूछ रहा है, इसके बराबर क्या होगा ये, और ये जो माइनस में था हमने कहा था कि ये माइनस में नहीं, इधर आप करेंगे तो यहाँ प्लस में +3 भी रहेगा, ABC रहेगा, सॉरी +3ABC रहेगा। ठीक है, मैंने कहा था आपसे कि यहाँ पर +3ABC रहेगा। ठीक है, तो वैसे ही सॉरी, तो यहाँ पर मैंने कहा था कि +3ABC रहेगा, तो देखिए यहाँ पर अभी आपको जो है बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो जैसे यहाँ पर +3ABC रहेगा, ये वाला +3ABC रहेगा, आप समझिए ये मान अगर 0 हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में हर चीज़ 0 हो जाएगा, 0 हो गया, लेकिन जो प्लस में 3ABC तो प्लस में 3BC रहेगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको कन्फ्यूजन आपको होगी, बट आप जो है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फार्मूला रटिए और यहाँ पर +3BC लगा दिए, तो आपको हर जगह ईजी पड़ेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्या पूछेगा, यहाँ पर जो है 15वां सवाल, 15वां जो है आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3BC बराबर, ये जो है जो फार्मूला आपने यहाँ देखा था, ये वाला फार्मूला, वो फार्मूला अब जो है यहाँ पर मतलब कि इस टाइप में लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे ब्लेंडर, ठीक है, अगर आप इसको पूरा सॉल्व करते तो अल्टीमेट पूरा कट पिट के जो है आपका ये इसके इक्वल ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब आप यहाँ पर फार्मूला ओपन करेंगे तो इतना जो है जैसे लंबा है, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन वैसे बहुत ही कम आते हैं, ज़्यादातर नहीं आते हैं। आप इसको चाहें तो आप इसको एग्जाम में से आता है तो आप इसको अलग अलग करके सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, बट टाइम थोड़ा सा कम हो सकता है आपके लिए। तो आप इसको लर्न करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा स्टार्टिंग में दिक्कत पड़ेगी, बट लर्न कर लेंगे तो भी आपके लिए ईजी रहेगा। मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया देना चाहूँगा कि आप किसी से लर्न कर सकते हैं। लर्न करना बहुत ही ईजी है इस फार्मूले को भी। अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी की बात करें, यहाँ पर अभी हम इसको -3 को छोड़ देते हैं, ये चीज़ वैसा ही है, ये वहाँ जाके +3 भी हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब मल्टीप्लिकेशन में लिखे हुए हैं। अब समझिए क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी वैसे लिख देना है। ठीक है, बाकी क्या है, आपको जो यहाँ पर लिखा है, जैसे आप यहाँ पर आप देख रहे थे, यहाँ पर पूरा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, और इसमें अंतर है। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसका क्या होगा, इसका होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab होगा। ठीक है, -2ab होगा। इसको खोलेंगे तो इसको भी ऐसा होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2bc होगा। तो -2ab, तो ये चीज़ें आपको मिल रही है, मिलती है, धीरे धीरे मिल रही है, और ये भी मिल रहा है, ab माइनस ab मिला। तो ये सब 2 बार मिलेंगे आपको, तीनों को खोलेंगे 2 बार मिलेंगे, तो 2 बार मिल रहे हैं, लेकिन आपको एक ही चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, /2 करना पड़ेगा। बस ब्रांडेड खत्म हो गया, क्वेश्चन आपका खत्म। लर्न करना बहुत ईजी, आपको बस इतना याद करना है, सिर्फ और सिर्फ इतना याद करना है, ये वाला फॉर्मूला बस याद करना है। कैसे याद करना है, हमने क्लियर कर दिया आपको। ठीक है, अब उससे इसको बना लेना, बस यहाँ पर कर देना, हाफ कर देना है, और यहाँ पर सब कुछ खत्म करके a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर कर देना बस। अब देखिए, आप सोच रहे हैं आपको कि हम किसको a माइनस बी करेंगे, b माइनस सी करेंगे, क्या करेंगे, तो आपको सिंपल है a b c याद रखना है। a से b घटेगा, b से c घटेगा, और c से a घटेगा, ये पूरा राउंड में चलता है ऐसा। ठीक है, यानी कि आप समझिए a हो गया, b हो गया, c हो गया, तो ये क्लॉकवाइज चलेगा इस तरह से। ठीक है, a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए, इस तरह से रहता है। ठीक, क्लियर हो गया होगा। देन आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका, अगला जो आपका फॉर्मूला है 16वां फार्मूला। ठीक है, 16वां देख लेते हैं, इसमें क्या बोला गया है, x प्लस 1/x के होल क्यूब। इसको कैसे आप लर्न करेंगे, तो आप जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, कोष्टक में क्या होता है, a प्लस बी होता है। ठीक है,
और वहीं का अगर हम माइनस की बात करें तो माइनस में क्या होता है, तो जैसे कि हमने बताया था आपको कि इसका फॉर्मूला आपको पता है, आगे हम बता चुके हैं, तो बस वैसे ही करना है। एक्स का क्यूब हो जाएगा प्लस 1/x का क्यूब होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस आपका 3ab होता है, तो x इंटू 1/x खत्म हो गया, एक बचा कोष्टक में a प्लस बी यानी कि x प्लस 1/x, तो आप क्या बना ए एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 कोष्टक में x प्लस 1/x बन गया। ठीक है, वही बात करें x माइनस 1/x क्यूब की बात करें तो क्या बनता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 आपको 1/x इंटू एक्स होगा 3ab, और कोष्टक में क्या आता है a माइनस बी यानी कि x माइनस 1/x, तो क्या बना आपको ये कट गया, तो 3 माइनस 3 और कोष्टक में x माइनस 1/x। ठीक है, तो ये उसी तरह फार्मूले से आ जाता है, आप इसको रटने की जरूरत नहीं है, आपको फार्मूले एक बार जो मेन फार्मूला रट लेंगे तो आपको वहाँ से ये हो जाएगा। दिन आगे बढ़ते हैं, दिन आपका 18वां। अब ब्रांड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18वां कैसे आएगा, तो बहुत ईजी है ब्रांडेड। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 1/2 लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है यानी कि यहाँ पर स्क्वायर जब रहेगा, स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रहेगा, जब स्क्वायर को अब यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, घात में 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको स्क्वायर रखता हूँ तो मैं यहाँ पर आपको सॉल्व कर रहा हूँ, देखिएगा आराम से, आप बस देखते रहिए। इसको देखिए x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर हो गया एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, ये बना। मैंने स्क्वायर हटाया तो मैंने क्या करूँगा, मैं पूरे में घाती करके 1/2 कर दूंगा। अब आपका ये हुआ और ये आपको थोड़ा सा फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब मैं इसको ऐसे रहने दूंगा, अब मुझे ये सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, अब ये सॉल्व बीच वाला पार्ट है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये मुझे सॉल्व करना है। अब ये क्या होगा आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैंने पहले आपको सॉल्व करा चुका हूँ। इसको जब आप पूरा निकालेंगे तो ये वाला पार्ट बस क्या बनेगा, ये पार्ट आपका बनेगा x घाते 4 प्लस 1/x घाते 4 प्लस 2, और फिर क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर रहा होगा वो स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा क्या, घात में 1/2, ये बना। फिर -2 जैसे लगा था वो रहेगा, और ये पूरे में होल ये हो जाएगा। तो क्या बना x घाते 4 प्लस 1/x घाते 4 प्लस 2 कोष्टक बंद -2 और फिर उसके घाते में 1/2, तो ये बनेगा इस तरह से क्वेश्चन। ये मतलब इस तरह से आपका जो फार्मूला का आप इसको कर सकते हैं। मतलब अल्टीमेट मेरे कहने का ये है कि आपको ये फार्मूले रटने नहीं है, ये फार्मूले आपके इस तरह से आते हैं जैसे आते हैं, मैंने आपको बता दिया है। एंड जो 19वां है वो भी सेम वही है, यही है। यहाँ पर माइनस की जगह प्लस कर दीजिए, यहाँ पर जो है यहाँ भी आपको माइनस की जगह प्लस जाएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। बाकी ये पार्ट उसी तरह से रहेगा, ये भी पार्ट ये इसी तरह से रहेगा, प्लस 1/x स्क्वायर रहेगा। और देन इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x घाते 4 प्लस 1/x घाते 4 प्लस 2 और आपका घात में 1/2, ये बन जाएगा। तो ब्रांडेड इस तरह से हो गया आपके जो भी क्वेश्चन, यानी कि जिस तरह से आपके जो बीजगणित अलजेब्रा में जो आपके मेन फार्मूले थे कैसे कैसे आते हैं मैंने बता दिया आपको। एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद नहीं होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, और कमेंट करके हमको जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। एंड ब्रांडेड हम बहुत जल्दी ही आपको जो है और बेहतर ढंग से जो है वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो सके बात है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच हमारे वीडियोस देखने के लिए, हमको इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। थैंक यू वेरी वेरी मच।